हेलो। आज हम लोग देखने वाले हैं चट्टानों से क्वेश्चन। पृथ्वी पर किन किन प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं और किन से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उन सब पर टॉपिक पर हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। तो पहले हम आते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी के द्रव पदार्थों की घनीभूत हो जाने से या घनीभूत मतलब इकट्ठा हो जाने से कौन चट्टानों का निर्माण होता है? तो आग्नेय बनती हैं। तो एक मैं आपको बड़ा बड़ा बता दूं कि जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी पर आपकी तीन प्रकार की चट्टानें मिलती हैं। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। कौन कौन सी? एक आपकी मिलती है आग्नेय। ठीक। इसके बाद मिलती है आपकी अवसादी और इसके बाद मिलती है आपकी रूपांतरित। ठीक है। अब जो अग्नि चट्टान होती है, क्या होता है जब पृथ्वी पर आपका मैग्मा जो अंदर जमा हुआ होता है यानी पिघली हुई अवस्था में होता है, तो जब वह बाहर निकल के या अंदर ही अंदर जम जाता है, तो उससे जो चट्टान बनती है वो बनती है आपकी आग्नेय चट्टान बनती है। ठीक है। अवसादी जो होती है आपकी अवसादी, जब इसी में ताप दाब और प्रकाश पड़ता है, फिर पवन चलती है, जब पवन चलती है तो उनके इनके दाने टूटते हैं। जब दाने टूटते हैं तो कहीं ना कहीं इकट्ठा होते हैं पवन के माध्यम से। अब इकट्ठा होते 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 अब इस मान लीजिए चींटी चल रही, चींटी मर गई, कोई पत्ती दब गई, कोई आपका जीव जंतु दब गया मर के। तो जब इन पर अवसाद जब दब जाते हैं और फिर जमा होता गया अग्नि चट्टान का, तो यहाँ पर आपकी अवसादी चट्टान बन जाती है। ठीक है। तो अवसादी चट्टानें जो होती हैं, इन पर आपके जीव जंतुओं के अवशेष देखने को मिलते हैं। अब आग्नेय और अवसादी में जब ताप ज़्यादा पड़ता है या कम पड़ता है, तो उससे जो चट्टान बनती है वो बनती है आपकी रूपांतरित। ठीक है। ये तीन प्रकार चट्टानें पृथ्वी पर देखने को मिलेंगी। आगे आते हैं। आग्नेय सेल कहलाती है। जो आग्नेय चट्टान होती है उसे हम मौलिक सेल या प्राथमिक सेल भी बोलते हैं, क्योंकि इसी से आपकी अवसादी व रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। कहता है, निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन होती है? तो कौन सी होगी? आग्नेय होगी, क्योंकि आग्नेय तो प्राथमिक होती है। ग्रेनाइट ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार चट्टानों में की जाती है? तो ग्रेनाइट और बैसाल्ट आपकी कैसी चट्टानें होती हैं? प्लूटोनिक या अधिवृत्तीय चट्टानें होती हैं। इन्हें हम आग्नेय भी बोल सकते हैं। आग्नेय के भी डिवीजन होते हैं, यानी सब डिवीजन होते हैं, प्रकार होते हैं। तो वो सब नहीं देखना है आपको, सिर्फ इतना याद रखिए कि प्लूटोनिक चट्टानों में आता है। और वैसे ही आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। भूगर्भ में विशाल आकार की गुम्बदाकार आग्नेय चट्टान को किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम बोलते हैं बैथोलिक। देखिए चित्र में देखते हैं। चित्र में देखने समय में अच्छे से आ जाएगा। चित्र में आप देख पा रहे होंगे, ये आपका मैग्मा है, पूरा ये मैग्मा है। मैग्मा जब नीचे से बहुत सारा जमा हुआ होता है, ये देखिए बहुत सारा फैला हुआ है ना मैग्मा, तो इसे हम बोलते हैं बैथोलिक। सबसे ज़्यादा क्षेत्र में बैथोलिक का विस्तार होता है। ये देखिए पूरा बैथोलिक, ये पूरा बैथोलिक, ये पूरा बैथोलिक है। ठीक है। इसके बाद जब यही आपका मैग्मा ऊपर जाता है, तो जब आपका जम जाता है, जब जहाँ पर इसे जगह मिल जाती है वहाँ पर जब जम जाता है, तो जब आपका लैंडस्केप रूप में जमता है ऐसे, तो इसे हम बोलते हैं सिल। जब इस प्रकार जमता है तो हम इसे बोलते हैं लैपोलिथ। ठीक है। और जब अर्धचंद्राकार के रूप में जमता है तो इसे हम बोलते हैं लैकोलिथ। और जब ऐसे जमता है ऐसे, तो इसे हम बोलते हैं फैकोलिथ। ठीक है। और जब सीधा अवस्था में जमता है इसे हम बोलते हैं डाइक। ठीक है। ये क्वेश्चन अभी आ चुके हैं। तो ये लावा जमा होने का प्रकार है, उसी प्रकार से उसके नाम भी पड़ गए हैं। ठीक है। आगे कहता है, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टानों में मिलते हैं? तो अवसादी में मिलते हैं। अभी बताया था भी आपको। इसके बाद कहता है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस प्रकार के चट्टानों का मिलता है? यानी पूछता है आपसे क्रस्ट। जो क्रस्ट है, क्रस्ट जो है आपका किस प्रकार के चट्टानों से अधिकतर बना हुआ है? तो किससे बना हुआ है? अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? किससे मिलता है? परतदार, जिन्हें हम अवसादी ही बोलते हैं। अवसादी चट्टान में मिलता है कोयला। पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? तो पेट्रोलियम यानी खनिज तेल जो है आपका, वो भी आपका परतदार चट्टान है, यानी आपकी संसदीय चट्टान है, यानी इन्हें अवसादी चट्टानें बोलते हैं। ये तीनों एक चट्टान है, ये तीनों एक चट्टान है। ठीक है। बलुआ पत्थर जो होता है आपका किस में परिवर्तित होता है? तो ये क्वार्टजाइट में परिवर्तित होता है। चूना पत्थर किस में परिवर्तित होता है? तो चूना पत्थर परिवर्तित होता है संगमरमर में। ठीक है। चूना पत्थर का चट्टान ये अवसादी है, और जब बदल गई संगमरमर तो ये रूपांतरित हो गई। बैसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टानों का निर्माण होता है? तो बैसाल्ट और आपका ग्रेनाइट कैसी चट्टानें हैं? ये आपकी आग्नेय चट्टानें हैं। और जब ये इनका रूपांतरण होता है तो कहाँ बदल जाती है? एम्फीब्रोलाइट्स में। ठीक है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? तो ये होती है आग्नेय और अवसादी से। तलछटी को ही हम अवसादी बोलते हैं। अवसादी कई सारे नाम है, तो याद रखिएगा। इसके बाद आगे के कोई क्वेश्चन आए नहीं एग्जाम में। ठीक है। तो यहाँ पर से आपका लगभग ये चट्टान से पूरा कवर होता है। जो रूपांतरण होता है उसे भी हम देख लेते हैं, क्योंकि वो भी आपका एग्जाम में आता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आग्नेय चट्टान से बनी रूपांतरित चट्टानों को देखते हैं। आग्नेय आपकी ये है ग्रेनाइट, बैसाल्ट,
बेसाल्ट, ठीक है। तो अग्नि जब रूपांतरित होती है तो ये बदलती है, किसमें बदलती है, ठीक है। ग्रेनाइट जो है आपकी चट्टान, ये बदलती है नीस में। बेसाल्ट जो है एम्फीबोलाइट्स या तो सिस्ट में बदलता है, ठीक है। इसी प्रकार से अवसादी चट्टान जो होती हैं वो जब रूपांतरित होती हैं तो किसमें बदलती हैं, तो अवसादी जो होती हैं आपकी क्ले एवं सैल जो होता है ये बदलता है स्लेट में। चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। चौक या डोलोमाइट्स ये भी संगमरमर में बदलता है। बालुका पत्थर क्वार्टजाइट में बदलता है। कांगलोमरेट आपका क्वार्टजाइट में बदलता है। बिटुमिनस कोयला का बदलता है ग्रेफाइट एवं हीरा में, ठीक है। इसके बाद जो रूपांतर चट्टान होती है, जब इसी में और ताप दाब बढ़ता है तो ये भी बदल जाती हैं। किसमें, देखिए स्लेट जो है फाइलाइट में, फाइलाइट बदलता जाता है सिस्ट में, और ग्रेबो बदलता है सर्पेंटाइन में, ठीक है। तो ये एक आपका रिव्यू है, मतलब बता दिया आपको, दिखा दिया कि किसमें किसमें बदलते हैं, ताकि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपसे छूटे ना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक होगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।